चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो अपने पास ये लिखा हुआ है इसको क्वेश्चन को रफ कर दें। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। x माइनस वाई फाइंड करना है, x माइनस वाई को फाइंड करना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से, तो इसको आपने क्या किया होगा, इसका क्या किया, होल क्यूब। कितना आया, कौन बताएगा, आप बताओ कितना आया। माइनस का 198 माइनस 107 आयोटा पाई 27 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से 27 उड़ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखो क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है। अरे होल क्यूब करना है पक्का। 27 से 27 अरे चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 198 और y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 107। देख लो बेटा क्या ये आ रहा है। अभी किसकी वैल्यू निकालनी थी, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 91। अरे ये कैलकुलेशन करना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन। लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा बोला गया है कि z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजनरी पार्ट ऑफ z। और ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजनरी पार्ट ऑफ z के बारे में बोला गया कितना है, 10 है। एंड इट सेटिस्फाई टू जेड माइनस का n अपॉन में 2z प्लस का n, दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 फॉर सम नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n। देन आपको इसमें बताना है n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, और रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ z। ये ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन इन्हीं पर बेस्ड है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं भाई कौन सबसे पहले आंसर करता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए। एक सिंपल सी हिंट दी है, आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को मानना चाहें तो मान सकते हैं, और z का कौन सा पार्ट गिवन है। तो सिंपल सी बात है, z को आपको यदि मानना तो क्या मानोगे, x प्लस 10 आयोटा। तो जहां जहां z है वहां वहां x प्लस 10 आयोटा। अब एक चीज और सुनो बेटा, सभी लोग लिखना बंद करें। यहां पर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, तो हमेशा याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन से बचें। और क्या कर सकते हैं उसके प्लेस पर, मल्टीप्लीकेशन। तो वो ज्यादा आसान कैलकुलेशन देगा। ये चाहो तो नोट कर लेना, ये कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस में डिवीजन टाइप का, और उससे बच सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में जा सकते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में चले जाएं, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्चुअल में जो आप सॉल्व करना इक्वेशन वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसान कैलकुलेशन बनेगी। आएगा तो दोनों में सेम।
अभी इसमें कंपेयर कर लेना बोथ साइड, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट सोल्यूशन। ये नोट कर ले साइड में, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें डिवीजन टाइप का और डिवीजन से बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें, क्योंकि डिवीजन इतना गंदा कैलकुलेशन बना देगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन देता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद ही आप देख लोगे कि डिवीजन से करोगे तो बहुत लेंदी जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन से करोगे तो आसान हो जाते हैं। जिसका जिसका आंसर आ जाए तो आंसर करे भाई। किससे किससे आ गया? अच्छा इधर वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बन रहा है? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट, अरे z की जगह x प्लस 10 आयोटा रख दें, 2x माइनस एन प्लस का 20 आयोटा, ये तो इधर बन गया। इस साइड सॉल्व करके देखो कुछ रियल पार्ट आएगा, माइनस माइनस कॉमन है, 2x प्लस का 4040 प्लस का n आयोटा 4x प्लस 2n 4x 4x प्लस 2n माइनस का 20। देख लो भाई ऐसा बन रहा है, तो यहां से एक इक्वेशन बनी 20, ये बना देगा, तो 4x प्लस का 2n माइनस 20 इक्वल टू 20। एक इक्वेशन x और n में ये आ गई, अरे माइनस 20 इधर भेजोगे 40, 2 और चला जाएगा, x और n में आ गई। एक इक्वेशन यहां से आएगी 2x माइनस एन, भाई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस का आगे लगा हुआ है तो माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस का 2x प्लस का 40 प्लस का n, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बस x और n बताना है। x की वैल्यू -10, n की वैल्यू 4040, मैच कर लो। तो x का मतलब रियल पार्ट कितना, -10, और n कितना 40। चलिए एक और क्वेश्चन। ऑल द पॉइंट्स all the points in the set S equal to अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा such that alpha belongs to real number, alpha belongs to real number, lie on फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन,
और थर्ड ऑप्शन भी सर्कल स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें जैसे सेंटर गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आपको मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। जब सर्कल या स्ट्रेट लाइन पता ही चल जाएगा तो उसका आप सेंटर और स्लोप वगैरह भी बता सकते हो। तो ये जो आपका जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस कर्व पर लाई करेंगे। अरे वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉइंट्स ही होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो मतलब ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखे हैं। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है कि नहीं। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं किस कर्व पे हैं ये बताना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। अरे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, जैसे 3+2 आयोटा अपन 4+3 आयोटा, तो डिवाइड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसका कुछ रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट, तो वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे वो किस कर्व पे लाई करेंगे। बातें नहीं बेटा। ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे वो किस कर्व पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे, सर्कल पे होंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उनके जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो लगभग हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिए। हालांकि अभी कॉन्जुगेट का तो मिक्सिंग होता है आगे, तो कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन जब तक नहीं कर सकते सारे के सारे जब तक मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट वगैरह ना आ जाए। अच्छा बहुत ध्यान से दो बेटा, ये जो लिखा ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हमने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। क्या यहां से एक्स और वाई, अरे बोथ साइड कंपेयर कर दो, एक्स और वाई निकाल लो, और एक्स और वाई जिस कर्व को सेटिस्फाई कर जाए वही कर्व आ जाएगा। तो अब कैसे बोथ साइड कंपेयर करोगे, पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे, अरे डिवाइड करना है तो पहले तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कॉन्जुगेट कितना आएगा, अल्फा प्लस आयोटा अपॉन में अल्फा प्लस आयोटा, अरे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखो इसका कुछ रियल पार्ट बनेगा और कुछ इमेजनरी पार्ट। तो x प्लस आयोटा वाई कैलकुलेट करके देखें, कुछ रियल पार्ट और कुछ इमेजनरी पार्ट। रियल रियल पार्ट कितना बेटा, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर +1 ये बन रहा है। इमेजनरी पार्ट कितना है, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बोलो या अल्फा स्क्वायर +1 बोलो। क्या यहां से x और y मिल गया, x की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। अरे बोथ साइड कंपेयर कर दिया, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। तो ये x और y हैं, किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये पता करना है। ये जो x और y हैं किस कर्व पर होंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हमें किसको रिमूव करना है, अल्फा को रिमूव कर दो, एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी। अरे बोलो बेटा, अल्फा भाग जाए एक्स वाई में जो इक्वेशन बनेगी तो इतना तो पता चल जाएगा कि ये किसकी एक्स वाई में इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन है तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग आएगा। अरे बोलो बेटा, तो हमें अल्फा को रिमूव करके एक्स वाई में इक्वेशन बनानी है। इतना तो नजर आ रहा है ये अल्फा है, यहां अल्फा स्क्वायर है, कुछ तो मैटर स्क्वायर वाला हो गया है।
ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर, मैटर तो स्क्वायर का है। तो एक काम ऐसा करें, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, जोड़ के बताओ। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये x था इसका स्क्वायर, और y कौन था 2 अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1। इनको जोड़ करके बताओ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको ऐड करके जोड़ के बताएं, यहीं से रिलेशन बन जाएगा। 1 आ रहा है, देख लो भाई। और यदि ये 1 आ गया, इसका मतलब x और y किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। क्या इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो, इस सर्कल का सेंटर 0,0 और इस सर्कल की रेडियस 1। तो दो ऑप्शन थे सर्कल के, सेंटर और रेडियस भी गिवन था, तो जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 1 है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हिंट कैसे पता चली स्क्वायर स्क्वायर करना, यहां पर लफड़ा आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली अल्फा तो गायब होता दिख ही नहीं रहा है। तो एक बार हमने यहां से मतलब ली यार अल्फा स्क्वायर करके, मतलब इसका स्क्वायर करके देखें तो शायद कुछ आ जाए। और बाई चांस ऐसा कैलकुलेट हिट एंड ट्रायल, मुझे तो नहीं पता यार स्क्वायर करके जोड़ना है, वो तो हमने कोशिश की, वहां ट्राई किया, कुछ लिखा, अब वहां बैठे रहेंगे तो हमको भी नहीं आएगा। अरे पेन चला होगा हिट एंड ट्रायल, पहले तो अल्फा भगाने की कोशिश की, अल्फा गायब ही नहीं हो रहा है, तो हम कुछ और सोचेंगे, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर करके। अरे भाई मैक्सिमम कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी चीज से तो बन ही जाएगा। तो ये आपका आज आ जाएगा। चलिए आज हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।